कि हमारे गली में गेट पर इतना पानी लग जाता है, नाला के ठीक कराना हमको 1 नंबर वार्ड में राशन बांटना जरूरी है। कोई मुखिया आया, कोई भी आया, लेकिन हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला। अंधा के अंधे भी हैं, उम्र भी हो गई। घर का पैसा नहीं मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, इतनी परेशानी है। मैं SM रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से एक बार फिर ग्राम पंचायत गाढ़ा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज यहाँ आम सभा मुनक़िद किया गया है नौमुंतखब मुखिया ज़फ़राना खातून की अध्यक्षता में। आइए उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के ग्रामीण लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या क्या दुख दर्द हैं और किन किन परेशानियों को लेकर के आम सभा में आए हैं। वो तमाम बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि आम सभा जो मुनक़िद किया गया इसका असल मकसद ही यही है कि ग्रामीण मुद्दों पे बात की जाए और ग्रामीण की जो भी दुख परेशानियाँ हैं उनको सुना जाए। आइए यहाँ ग्रामीण हजरात हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ अपना? नेमत खातून। तो किन किन मुद्दों को लेकर के, किन किन परेशानियों को लेकर आए हैं, कुछ बताइएगा। हम परेशानी मतलब जो गरीब आदमी सबन है, कितना भी गरीब है, उस सबको कितना को राशन कार्ड भी नहीं है, कितना गरीब को अभी इंदिरा आवास नहीं मिला हुआ है, हर चीज़ की तकलीफ़ है। तो उनको क्या नाम हुआ चाचा अपना? मोहम्मद तस्लीम। तो आपकी क्या परेशानी, अपनी परेशानी बताइए। हमारी परेशानी है कि हमारे गली में गेट पर इतना पानी लग जाता है, नाला के ठीक कराना है, बस इतने हमारे परेशानी। आप पूछिए। क्या शुभ नाम क्या हुआ अपना? सुरेंद्र मंडल। क्या परेशानी है अपनी बताइए। क्या नंबर वार्ड में? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड में घर है। क्या परेशानी है बताइए। हमारे परेशानी है जी, आज तक ही जो भी थे, आज तक हमारे स्थान है हिंदू धर्म में, जो आज तक हम अभी जो मुखिया जी हैं उनसे इनका क्या वो तैयारी है, पहले से आज तक नहीं बना। काशी बाबा का चबूतरा, बाउंड्री, उसके बाद थोड़ा हमारा लोग का तकलीफ है, गरीबी है हमारा 1 नंबर वार्ड। किसी का घर कभी 10,000 में बना है, वो भी बना, आज तक किसी का आप कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। कोई क्या राशन कार्ड भी ऐसा भी न देते हैं ज़बरदस्ती। पहला बात है कि हमको 1 नंबर वार्ड में राशन बांटना जरूरी है। मुखिया जी से अनुरोध किया है जी 1 नंबर वार्ड का, 1 नंबर में हमको बहू बेटी का औंठा लगता है। तो क्या कहें मुखिया जी, क्या कहें? मुखिया जी कहें हम करवाएंगे। हाँ। परेशानी ये है कि आज तक कोई मुखिया आया, कोई भी आया, लेकिन हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं मिला। हमारा घर वैसे ही टूटा फूटा है। तो आप मुखिया जी को कहें, यहाँ जो अभी आम सभा जो मुनक़िद किया गया है, कुछ सुनता ही नहीं। पंचायत सचिव है वहाँ पे लिखा है। गरीब को सुनता का। देखिए मैं अंधा आदमी हूँ। हाँ, अंधा आदमी। हाँ, और ना मेरा घर बनना है और ना हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलता है। अंधा के अंधे भी हैं, उम्र भी हो गया और कोई चीज़ हम लोग को नहीं है। घर भी चलिएगा वहाँ पर देखिएगा, एक ही सिर्फ उसका घर मेरा है वहाँ पर बड़की बिल्डिंग के पास है। मैं कोई सुनवाई नहीं। अभी तो मुखिया जी नए बैठे हुए किए हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि काम करेंगे? हाँ करेंगे, मुखिया जी कहेंगे करेंगे। रास्ता बहुत ज़रूरी है। दोनों रास्ता यहाँ के सचिव और यहाँ के मुखिया से मेरी गुजारिश है कि जितना जल्दी हो, ज़मीन खरीद के हो या जैसे हो, रास्ता बन जाना चाहिए। दूसरी बात कि वृद्धा पेंशन का जो लफ्ज़ आया है, हमारे पंचायत में 565 आदमी को वृद्धा पेंशन मिल रहा था, आज लगभग 300 आदमी को मिल रहा है। 265 आदमी का रुका हुआ है। कौन कारण से रुका हुआ है? पहले समिति हैं, मुखिया जी हैं, सचिव हैं, पहले वो 265 का चालू करावे। कौन कारण क्यों रुका हुआ है? कितना मर भी गया है और कितना कलप रहा है, रो रहा है कि भाई हम लोग को मिलता था, आज नहीं मिल रहा है। नए फॉर्म से पहले जे सबका रुका हुआ है उसका वृद्धा पेंशन लागू करावे। घर का पैसा नहीं मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, इतनी परेशानी है कि मत पूछिए। और कहते हैं कि वो मुखिया को कोई सुनवाई न चल रहा है, समझा? यही कहना है, क्योंकि कुछ पैसा दे दे कि चाहे घर बनवा दे। यहाँ तमाम ग्रामीणों की अपनी अपनी परेशानी है और अपनी अपनी दिक्कतों को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और हम यहाँ आइए मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया के उम्मीदवार हैं मोहतरमा ज़फ़राना खातून, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी ग्रामीण के मुद्दे हैं उस पर किस हद तक काम करेंगे और क्या क्या लाहेअमल तैयार हुआ है और किन किन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो ग्रामीण हजरात आए हैं अपनी अपनी दुख परेशानी को लेकर के,
तो आपको सुनाया तो किस तरह वो काम को करेंगे क्या? जरूर करेंगे। क्या क्या परेशानी सुनाई हमारे देगी बड़े बुजुर्ग का जो भी तकलीफ है, जिन लोगों को 60 साल की उम्र हो चुकी है, वो लोग को वृद्धा पेंशन अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला, तो उनका भी कोशिश करेंगे। अभी मैं आ रहा था तो जोगिया में रोड के ऊपर एक बिजली का पोल लगा हुआ है जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अभी हाल में एक हादसा पेश आया है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया आगे, जिसके वजह से चेहरा उसका फ्रैक्चर हो गया। तो क्या चाहते हैं कि इस तरीके का हादसा यहाँ भी हो? जी नहीं होनी चाहिए, तो क्या नहीं होनी चाहिए, उसका रास्ता खोजेंगे। हाँ, तो बिजली का पोल जो रोड पे गड़ा हुआ है तो उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। जरूर किया करें। यहाँ स्कूल भी है, अब हाई स्कूल हो चुका है यानी कि 10th तक है, तो उसके जाने आने का रास्ता नहीं है, तो उस पर क्या आप रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? स्कूल के रास्ता जाने के लिए रास्ता की तैयारी बहुत जल्द किया जाएगा, इसलिए कि स्कूल में 2-2 महीना 3-3 महीना पढ़ाई बंद हो जाती है, बच्चे लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। और दूसरा एक और है स्कूल मदरसा है, मदरसातुल बनात, उसका भी रास्ता इख्तियार करेंगे जरूर। है मजार से बनटोलवा जाने का रास्ता है, बरसात में उन लोग को साग सब्जी आने जाने के लिए, डॉक्टर वगैरह के लिए बहुत तकलीफ पड़ जाती है, तो वो रास्ता की भी जितना जल्दी हो सके उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि नौ मुंतखब मोहतरमा मुखिया ज़फ़राना खातून अपने हर वादे पे पूरे उतरे और अपने ग्रामीण के मुद्दों को सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। और मैं बता दूं कि आम सभा लगाने के पीछे मकसद ही यही होता है कि जो भी ग्रामीण मुद्दे हैं उसको सुना जाए और आगे का मतलब किस तरह काम किया जाएगा उसका लाए अमल तैयार किया जाए। पंचायत सचिव है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दे, ये मतलब कौन कौन से मसले गारा पंचायत के यहाँ आए हैं, ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो आज जो ग्राम सभा का जो आयोजन किया गया है वो ग्राम पंचायत विकास के लिए एक योजना तैयार करना है, एक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खास करके इसके लिए बनाया गया है। इसमें बहुत सारे वृद्धा पेंशन से संबंधित लोग आए हैं, इंदिरा आवास से संबंधित लोग आए हैं, उसका निष्पादन है ना, आवेदन भी पड़ा है और उसका निष्पादन बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि सुना ही नहीं जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुना अगर शिकायत है तो कोई लिखित शिकायत दिए हैं कि हाँ कौन सी मुद्दे पर शिकायत सुना नहीं जाता है, तो सिर्फ सुन करके उसको सर्द बस्ते में डाल देना है कि काम भी नहीं, करना उसको है। निष्पादन करना है। काम करना है। नए साल और नए मुखिया की तरफ से है ना, इस कार्य को यथाशीघ्र इसको संपादन किया जाएगा। तो आप हैं पंचायत सचिव मनोरंजन प्रसाद सिंह जी, जो जिनका कहना है कि यहाँ ग्रामीण के मसलों को सुना जा रहा है और हल करने की कोशिश की जाएगी। यहीं साथ में पंचायत समिति में जीते हुए जनाब जमशेद साहब है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की, इनसे तो कई सवालात भी हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके प्रमुख का चयन हो गया है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी हाँ, प्रमुख का चयन हो गया है। तो पता चला है कि उसमें बहुत ज़्यादा नोट सब चला है। अच्छा, बहुत सारे नोट चला है और बहुत सारे लोग मेरे यहाँ भी रहे थे कि आइए आपको ऊपर मुख दे देंगे, पैसा देंगे, बहुत सारे लालच दे रहे थे। एक तरफ हम उन लोग को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपने जनता को देख रहे थे, तो हमको ये लग रहा था कि जितना भी दूसरी पार्टी लालच दे रहा है वो कम है और मेरी जनता जो मेरे साथ थे वो ज़्यादा, उनका ज़्यादा वैल्यू है, वो ज़्यादा वजनदार लगे, इसलिए हम जहाँ थे वहीं हमको अच्छा लगा, वहीं रहे। यानी आपका कहना है कि हम जनता की राय से जो है अपना वोट दिए। जी 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 जी, जनता की राय से नहीं लिए हैं। नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं लिए हैं, जनता की राय से हम वोट दिए हैं और इंशाल्लाह जनता की राय से ही सब काम करेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जिनको आप प्रमुख बनाए हैं वो काम करेंगे, आपके भरोसे पे खड़े उतरेंगे? जी जी जी, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो इसलिए भरोसा है। अपने ग्रामीण के मुद्दों को वहाँ उठाइएगा ब्लॉक में। जी जी, इंशाल्लाह हमारे ग्रामीण का जो भी समस्या है सब मुद्दा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि सब काम होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उर्दू न्यूज़ बिहार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी ग्रामीण मुद्दे हैं, जो भी ज़मीनी मुद्दे हैं, उन तमाम को आपके सामने पेश किया जाए और उसको हल कराने की कोशिश की जाए। आपसे गुजारिश करेंगे कि उर्दू न्यूज़ बिहार को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और देखते रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।